अयोध्या में आचार्य अशोक पांडे फ्री में यहाँ पर मुफ्त में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में गुरुकुल चलाया जा रहा है। तो आइए गुरुकुल के अंदर चलते हैं, अशोक पांडे जी से मिलवाते हैं आपको और गुरुकुल के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को आपको दिखाते हैं। चारों वेद, उपनिषद, पुराण, साहित्य और प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान है गुरुकुल। इसमें बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा दी जाती है। और अब तक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लगभग अभी 2 वर्ष में 5-6 बच्चे JRF, कई बच्चे प्रोफेसर, धर्मगुरु आदि आदि पदों पर यहाँ से पढ़ करके गए हुए हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान को आधार बनाकर विज्ञान की खोज है गुरुकुल। छोटे छोटे बच्चे संस्कृत भाषा के प्रवाह में, ज्ञान में इतने दक्ष हैं, इतने चतुर हैं कि आप देख करके या सुन करके दंग रह जाएंगे उन बच्चों को। गणित और प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, नैतिकता, जीवन मूल्य और स्वतंत्र चिंतन, अर्थशास्त्र, राजनीति, कला और व्यवहारिक कौशल, काव्य और साहित्य सिखाते हैं गुरुकुल। और आपको आश्चर्य होगा कि अब तक वर्तमान समय ये जो चल रहा है इस समय तक लगभग 1500 के ऊपर बच्चे प्रोफेसर, धर्मगुरु, शिक्षक, प्राइमरी टीचर आदि आदि पदों पर पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि वैदिक काल में भारत में 7.32 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन मुगलों के विध्वंस और लेफ्ट लॉबी द्वारा लिखे गए भारत के इतिहास के बाद गुरुकुलों की संख्या में इतनी गिरावट आई कि 2025 आते आते 4500 गुरुकुल बचे हैं, जिनमें से भी कुल 3000 का डाटा ही मिलता है। ऐसे में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में एक ऐसा गुरुकुल चल रहा है जहां बच्चों का फ्री में चरित्र निर्माण किया जा रहा है। सनातन के ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, धर्मगुरु निकल रहे हैं। संगीत भी सिखाया जाता है। देखिए बेंजो बजा रहा है बच्चा, ये पैड बजा रहा है, संस्कृत के बच्चे हैं। वो तबला 2 बच्चे बजा रहे हैं, वो मजीरा और हारमोनियम भी बच्चे बजा रहे हैं। और आप जो है गीत सुन ही रहे हैं। वेदों के साथ आधुनिक शिक्षा का भी समावेश। तो ये जो म्यूजिक का जो इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास देख रहे हैं, केवल यही माध्यम नहीं, देखिए लैपटॉप भी रखा हुआ है। बच्चे यहाँ बैठ करके लैपटॉप पर भी वर्क करते हैं और आधुनिक शिक्षा का भी समावेश साथ साथ किया गया है। हाँ, संगीत भी है, संस्कृत भी है और आधुनिक शिक्षा। लाइब्रेरी आप सामने देख ही रहे हैं। हाँ, बहुत छोटा। अब मैं अकेले व्यवस्था क्या कर सकता हूँ, इतनी छोटी ही लाइब्रेरी लगा सकता हूँ बच्चों के लिए। जी 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 जी, यहाँ भी आप ये बड़ी बात है कि गुरुकुल की यही पहचान है। गुरुकुल कभी किसी धर्म के प्रति और किसी चीज़ के प्रति कभी कट्टरता नहीं सिखाता। गुरुकुल जो है वो समय के साथ साथ, संस्कृति के साथ साथ जो आधुनिक चीज़ें होती हैं उसको भी स्वीकार करता है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है आपके सामने है। यहाँ पर लैपटॉप भी नज़र आएगा आपको। लैपटॉप यहाँ पे देख रहे हैं आप, कीबोर्ड यहाँ पर है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ऐसे किताबें भी हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारियाँ भी लोग जो बच्चे करते हैं उसकी भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ की जाती हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो। हर चीज़ों को जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये भारत की जो गुरुकुल है, गुरुकुल में ये व्यवस्थाएं होती हैं। गुरुकुल के अंदर ये मान्यता होती है और गुरुकुल में ये सिखाया जाता है। आपको नज़र आएगा यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तबला वादक तबला बजा रहे हैं, यहाँ पे हारमोनिया बजा रहे हैं, यहाँ पर म्यूज़िक बैंड भी बजा रहे हैं। आप देखिए, जो कि इस म्यूज़िक बैंड की बात किया जाए तो ये भी आधुनिक है, ये अब आया होगा जी। ये सब आधुनिक है। अब आया होगा। हाँ जी जी, सिखाया जा रहा है। हाँ, आधुनिक पैड भी बजाना सिखाया जा रहा है। सब प्रस्तुति भी करते हैं, अच्छा प्रस्तुति करते हैं मंचों पर। हाँ, सब बच्चे मंच पे जब आप भी भागवत कथा कहते हैं। हाँ, कभी कभी छुट्टियों में जाता हूँ। जैसे गर्मी के समय में छुट्टी होती है, नवरात्र के समय छुट्टी होती है, तो जो भी छोटा मोटा कार्यक्रम करता हूँ, इन्हीं बच्चों के साथ संगीत में प्रस्तुति भी रहती है। और अब आप देखेंगे तो शिवधाम काशी
एक मेरा अपना वो है चैनल जिसमें इसका दिखाया जाता है, उसमें कथा प्रवचन भी पढ़ता रहता है। तो इनको मंच भी मिलता है? हाँ, हम बच्चों को मंच स्वयं मैं देता हूँ अपना प्रदर्शन करने के लिए जो है। गुरुकुल में और भी क्या व्यवस्था है थोड़ा बताइए। और हाँ, अंदर आइए, आप देखें बच्चे कैसे रहते हैं। यहाँ कमरे हैं, उनको मैं स्वयं व्यवस्था दिया हुआ हूँ। जैसे ये बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब शास्त्रीय आचार्य के बच्चे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके जो है। ये सब हो गया चलिए होगा। ये शास्त्र पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, शास्त्रीय आचार्य के बच्चे हैं सब जो है। ये हॉस्टल सुविधा है। भोजन नीचे आपको दिखाऊंगा, वहाँ सामूहिक भोजन बनता है, वहाँ भोजन करते हैं। ये बच्चों के जो है रहने का रूम है। पंखा क्यों नहीं चला है, उसको चला लो। ये थोड़ा बच्चों से बात करता हूँ। आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? वेद अध्ययन कर रहे थे। वेद अध्ययन करते हैं। तो वेद के साथ साथ आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं। जी सारी चीजें पढ़ते हैं जी। आपका नाम क्या है? जी, राजेश्वर पांडे। कब से हैं आप? 4 साल। 4 साल से। 4 साल में आपने क्या सीखा? जी, यहाँ पे मतलब बहुत कुछ वेद की जानकारी, व्याकरण की जानकारी, साहित्य, न्याय, ऐसे सब मतलब। आप क्या बनना चाहते हैं? प्रोफेसर बनना चाहते हैं? जी। मैं सुनता हूँ कि लोग गुरुकुल में आते हैं तो आचार्य बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, लेकिन आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं गुरुकुल में रहकर? जी गुरुकुल में मतलब यहाँ पे जो चीज़ बाहर कर्मकांड करा के, मतलब आज के समय में जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको लोग यही जानते हैं कि कर्मकांड कराएंगे, आचार्य बनेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ करके जो डिग्रियाँ मतलब जो मिलता है वो हमारे यहाँ संस्कृत से भी मिलता है। संस्कृत से भी मिलता है? जी। किस तरीके का थोड़ा बताइए। संस्कृत में जैसे प्रोफेसर हो गए, जैसे आईएएस पीसीएस सब बन सकते हैं संस्कृत से। जी। तैयारियाँ कराई जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो इसके साथ साथ इंग्लिश की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, सारी चीज़ें आप लोग को उसमें? जी, कंप्यूटर विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश का भी है। जी, सभी। जी, रीजनिंग वगैरह सब तैयार कराया जाता है। हाँ जी बच्चों को। तो यहाँ पर आप हॉस्टल की व्यवस्था मिलती है पूरी तरीके से? हॉस्टल की व्यवस्था तो हॉस्टल में ही बच्चे हैं। ये देखिए एक कमरा है, यहाँ भी बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। ठीक है हो जाओ। ये सब बच्चे हैं। हाँ, ये सब और छोटे बच्चे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कब से आए हो यहाँ पर? कितने साल से? जी 1.5 साल। 1.5 साल से? आप? 1.5 साल से। 1.5 साल से। और आप? 1.5 साल। सारी व्यवस्थाएं अच्छे से मिलती हैं यहाँ पर? जी जी हाँ? जी। कोई दिक्कत होती है? नहीं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ते भी हो, यहीं पे रहते हो? जी, जी। सोते भी हो, खाते भी हो, सब यहीं जी पर? जी। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम जौनपुर के हैं। आप जौनपुर से? जौनपुर जी। में कहाँ? उत्तर सागंज। सागंज से है? अच्छा, जौनपुर में सागंज। गोरखपुर से। गोरखपुर से? आप? प्रतापगढ़ से। आप? गोंडा। गोंडा से? आप? बस्ती। आप बस्ती से? आप? बस्ती से। आप? बिहार। आप बिहार से यहाँ पे आए हो? जी। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। अरे दरभंगा तो अभी हम गए थे वहाँ पर। दरभंगा जिले से आप आए हैं? जी यहीं पढ़ते का वो यहीं रहते हो आप? जी। अच्छा, कितने साल से हो आप? मैं अभी 4 महीने से हूँ। 4 महीने से। शिक्षा वगैरह निःशुल्क होती है यहाँ पर? जी। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे यहीं पे सोते हैं? हाँ, यहीं सोते रहते हैं सब बच्चे। और ये इस तरह से जो है ये सब हॉस्टल ये जो है सब ये सब कमरे हैं। इन सब कमरों में देख सकते हैं, इसमें अपने बच्चे बैठे हैं। और एक इधर कमरा है, इसमें बच्चे बैठ कर पढ़ रहे हैं। और ये इधर देखिए कमरे सब जो है, अब इन सब बच्चों से सब कमरे ही अच्छा, हैं। कितने बच्चे हैं आपके? यहाँ लगभग 85 से अधिक बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, 85 संख्या से अधिक बच्चे हैं यहाँ सब कमरों में। हाँ, सब कैसे कर लेते हैं? इतना खर्चा भी बहुत आता होगा। अब देखिए, एक तो मैं प्राचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ, और प्रिंसिपल का वेतन अच्छा खासा होता है, आप जानते ही हैं। तो अब मेरा एक संकल्प है कि नहीं, हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो अपना वेतन पूरा लगाते हैं। और जो छुट्टियाँ हमको मिलती हैं, क्योंकि छुट्टियाँ भी एक उसकी भी सीमा है, उसकी भी दायरा है, तो जो है अगल बगल कुछ कथाएँ बोल लेते हैं, कुछ भागवत कह लेते हैं। हाँ, तो चले गए प्रवचन में, जो संगीत वाले विद्यार्थी हैं उनको साथ लेकर के, तो कुछ 16-32 आना आ जाता है। क्योंकि गुरुकुल प्राचीन समय में जैसे मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की, और उन्होंने मांग करके ही पूरा बीएचयू जैसी संस्था खड़ी कर दी। और आप जान रहे हैं, तो ये तो मांगने खाने वाली विद्या है, तो मांग जांच करके इसे चलाते हैं, बाकी अपना वेतन लगाते हैं। गुरुकुल और मदरसा मुख्यतः देश में 2 धार्मिक शिक्षा की 2 व्यवस्था है। एक से देश की प्रगति निकलती है, जो आपको विस्तार से दिखाई है, और दूसरी व्यवस्था से फर्जी नोटों की मशीन निकलती है, आतंकी गतिविधियां निकलती हैं, बच्चों के भविष्य को निगलने वाले भेड़िए निकलते हैं। से देश की प्रगति निकलती है, जो आपको विस्तार से दिखाई है, और दूसरी व्यवस्था से फर्जी नोटों की मशीन निकलती है, आतंकी गतिविधियां निकलती हैं, बच्चों के भविष्य को निगलने वाले भेड़िए निकलते हैं।
हालांकि सब ऐसे नहीं है, लेकिन जब तक कुछ एक भी है तब तक सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बाकी देश के लिए 20 सालों से जो निस्वार्थ सेवा अशोक पांडे कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।